नमस्कार दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। उन्हें दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है। ईडी की चार्जशीट से हम जितना समझ पा रहे हैं, ये तो तय माना जा रहा है कि ईडी की रडार पर अब पूरी आम आदमी पार्टी आ चुकी है। लेकिन एक बात और यहाँ पर बेहद अहम है, जिससे एक सवाल भी हमारे जहन में उठ रहा है। वाजिब है, यही सवाल आपके मन में भी जरूर उठ रहा होगा कि जिस तरह से ईडी ने अपनी चार्जशीट तैयार की है और जिस तरीके से इस मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, वो दिन दूर नहीं जब ईडी अरविंद केजरीवाल के दरवाजे तक भी पहुंच जाए। इशारा तो आप समझ ही गए होंगे। बहरहाल, संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले ईडी ने उनसे 10 घंटे तक पूछताछ की थी। दरअसल ईडी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। पिछले दिनों इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसमें संजय सिंह का नाम भी शामिल है। घोटाले में संजय सिंह का नाम सामने आने में दिनेश अरोड़ा को अहम कड़ी माना जा रहा है। तो आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि दिनेश अरोड़ा आखिर है कौन, जिसकी गवाही के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ये भी बताते हैं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, ईडी की एंट्री और फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी तक 14 महीने में अब तक क्या क्या हुआ। दरअसल ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस मीटिंग में संजय सिंह भी मौजूद थे। ईडी को दिए बयान में दिनेश अरोड़ा ने बताया कि वो एक प्रोग्राम में संजय सिंह से मिला था और उसके बाद मनीष सिसोदिया से उसकी मुलाकात हुई थी। सूत्रों के मुताबिक ये प्रोग्राम जो है वो दिल्ली चुनाव से पहले फंड जुटाने के लिए किया गया था। चार्जशीट के मुताबिक दिनेश अरोड़ा सबसे पहले संजय सिंह से मिले थे। मनीष सिसोदिया से उनकी मुलाकात उनके रेस्टोरेंट में आयोजित एक पार्टी में हुई थी। संजय सिंह के कहने पर अरोड़ा ने कई रेस्टोरेंट मालिकों से बातचीत की थी। अरोड़ा ने दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी फंड जुटाया और 32 लाख रुपए का चेक सिसोदिया को सौंपा। ईडी ने आरोप लगाया है कि इसके बदले संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक मामला सुलझाया जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग था। यहाँ आपको ये भी बता दें कि दिनेश अरोड़ा दिल्ली के बड़े कारोबारी हैं और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में उनका जाना माना नाम है। अरोड़ा 2009 से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2009 में उन्हें दिल्ली के हौस खास इलाके में अपना पहला कैफे खोला था। सीबीआई के मुताबिक दिनेश अरोड़ा राधा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर भी हैं। इसके अलावा अरोड़ा नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कमेटी मेंबर भी हैं। NRAI के वेबसाइट के मुताबिक आज दिल्ली के सभी बड़े बाजारों में दिनेश अरोड़ा के रेस्टोरेंट हैं। तो ये थी दिनेश अरोड़ा की कहानी। अब आते हैं मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह की गिरफ्तारी पर। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। इसके बाद गड़बड़ियों की शिकायत आई और जांच शुरू हुई। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें नीति को लेकर कई खुलासे किए गए थे। रिपोर्ट में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट्स के आधार पर एलजी सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया गया। इसमें मनीष सिसोदिया और 3 पूर्व सरकारी अधिकारियों को आरोपी बनाया गया। इस मामले में पैसों की हेराफेरी भी हुई थी, इसलिए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। मनीष सिसोदिया शिक्षा विभाग के साथ दिल्ली का वित्त मंत्रालय भी देख रहे थे, इसलिए सबसे पहले वही घेरे में आए। ईडी के मुताबिक आरोपी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के कहने पर पार्टी के लिए 32 लाख का चंदा इकट्ठा किया, जिसका चेक मनीष सिसोदिया को सौंपा गया। तो कुछ इस तरह से ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अब देखना होगा कि मनीष सिसोदिया के बाद अब ईडी की रडार पर कौन आता है। नमस्कार।